दोस्तों, मेरी उम्र 25 साल है। मेरे पति रेलवे में स्टेशन मास्टर हैं। मेरे पति मुझसे 4 साल बड़े हैं। वे शादी के 3 साल पहले से ही सरकारी जॉब में लगे थे। वैसे तो मेरा गाज़ियाबाद में फ्लैट है जो मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट दिया था, और हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं जो सरकारी आवास की तरह होता है। हम दोनों यही रहते हैं। मैं काफ़ी बोर होती रहती हूँ क्योंकि वह 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं और कभी कभी तो 24 घंटे की ड्यूटी भी करते हैं। इसलिए मैं अपने फ्लैट पर चली जाती हूँ। पर पिछले सप्ताह मेरे पति कह रहे थे कि यह वाला फ्लैट बेच देंगे और यहीं स्टेशन के पास एक फ़्लैट ले लेंगे ताकि हमें रहने में आसानी हो। तो इसलिए मैं आज अपने पुराने फ्लैट पर आई हूँ। यह फ्लैट काफ़ी पुराना है। इसमें लगी एसी तो जैसे बहुत पुरानी हो गई है। मेरे पति थोड़ा पुराने ख्याल के हैं, तो वह मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान न देकर अपनी जॉब पर ही पूरा ध्यान लगाते हैं। मैं भी उनसे बोल नहीं पाती थी, लेकिन मैं नए ख्यालात की हूँ और मुझे घूमना फिरना, मूवी देखना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। कई बार मन किया कि कोई बॉयफ्रेंड बना लूँ ताकि मन लगा रहे, पर अभी तक कोई ऐसा इंसान टकराया ही नहीं। आज दोपहर को मैं अपने फ्लैट पर आई हूँ तो मैंने देखा है कि वहाँ पर रखा फ्रिज काफ़ी पुराना था और दोनों एसी भी एकदम बदलने लायक हो गए थे। तो मैंने पड़ोसी से बात करके वहाँ की कबाड़ी का नंबर ले लिया और उसको बुला लिया। लगभग 3 घंटे बाद एक कबाड़ी वाला वहाँ आया। मैंने उसको अपनी फ्रिज एसी दिखाई तो उसने उसका 20,000 रेट लगाया। मैं बहुत खुश थी कि चलो इसने रेट अच्छा लगाया है। मैंने देखा वो कबाड़ी वाला अभी थोड़ा नौजवान था, दिखने में वह हैंडसम था। कबाड़ी वाला होने के बाद भी उसने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी और वह दिखने में भी काफ़ी अमीर लगता था। मैंने तुरंत हाँ किया और सौदा को डन कर दिया। मेरी इस बात पर वह मुस्कुराया। मैं दंग रह गई कि वो मेरी बात पर क्यों मुस्कुरा रहा है। मैं समझ गई कि शायद वह मेरी तरफ देख रहा था। क्योंकि मैं फ्लैट पर थी तो मैं नाइटी में थी। मैं जब भी घर पर होती हूँ तो यही पहन लेती हूँ, जिससे चलने फिरने में आसानी होती है, और उसके अंदर मैं लगभग कुछ नहीं पहनती थी। नाइटी पहनने की वजह से मेरे ऊपर के दोनों आपस में टकरा रहे थे और ज़रा सा भी झुकती तो आधे बाहर दिखने लगते। उसकी नज़र बार बार वहाँ से हट नहीं रही थी। मैं जवान थी और रोज़ ऐसे कपड़े पहनती थी जिससे लोगों का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो जाता था। शायद वो कबाड़ी वाला भी मेरी तरफ आकर्षित हो गया था। फिर मैंने सवाल किया कि आपने रेट इतना ज़्यादा कैसे लगा दिया? तो वह फिर मेरे उभारों की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, इसमें आपका भी रेट शामिल है मैडम। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देख रही थी और बोली, मैं कुछ समझी नहीं। वो थोड़ा धीरे से बोला, मैडम आपका जो सामान है वो 10,000 का है, बाकी का रेट तो मैंने आपका लगाया हुआ है। अगर आप चाहो तो और भी अधिक। अभी सिर्फ उसने इतना बोला था कि मैं उसको चिल्ला कर बोली, तुमने मुझे क्या ऐसी वैसी लड़की समझ लिया है? तो वह शांत हो गया और बोला, कोई बात नहीं, अपना सामान रख लो, किसी और को दे देना, मैं नहीं ले जा पाऊँगा। और जाने लगा। मैं भी 3 दिन से पति से दूर थी तो मुझे भी यह सब करने की इच्छा हो रही थी, और वैसे भी मेरे पति मुझे खुश नहीं कर पा रहे थे। तब मैंने कबाड़ी का यह सौदा घाटे का नहीं समझा और बोला, ठीक है। अभी हम दोनों की यह बात ड्राइंग रूम में ही हो रही थी तो मैंने उसको बेडरूम की तरफ इशारा किया तो वह हमारे पीछे पीछे आ गया। उसकी यह बात मेरे दिल में इस कदर बैठ गई थी कि मैं उसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई थी, और बेडरूम में जाते ही मैं लेट गई जैसे मैं कोई बहुत बड़ा काम करने जा रही थी। बेडरूम में आते ही कबाड़ी वाले ने अपनी कोट पैंट निकाल कर खूंटी पर टांग दिया। अब वह सिर्फ निक्कर में था और मैं भी केवल रात्रि वस्त्र में थी, तो मुझे भी उसे निकालने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और मैं भी सुंदर दिखने लगी। वो वहीं पास में आकर बाजू में बैठ गया और मेरा सामान दबा दबा कर चेक करने लगा। मुझे बहुत आनंद आने लगा।
मैंने उसको गले लगा लिया और अपनी ओर खींच लिया। कुछ पल बाद उसने अपना रिमोट निकाल दिया, जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका था और बिल्कुल तैयार था। उसका रिमोट मेरी टीवी के लिए। फिर मैंने रिमोट पकड़कर खेलने लगी। इतनी देर में वह रिमोट किसी लोहे की तरह कड़ा हो चुका था। मैं भी तैयार हो चुकी थी उसके लिए और कबाड़ी वाला बोलने लगा कि मैडम, आज मैं अपना पूरा पैसा वसूल करूँगा। मैंने भी बोल दिया कि जब दाम दिए हो तो वसूल कर लो, मैं भी तो दाम के बदले सर्विस देने को तैयार हूँ। फिर कबाड़ी वाले ने फ्रिज एसी के साथ मेरी अच्छे से सर्विस की। ऐसी सर्विस बहुत दिनों बाद हुई थी, जिसके कारण सारे पुर्जे रवा हो चुके थे। उस दिन कबाड़ी वाले ने कुल 4 बार सर्विस की थी, जिस कारण से मेरे सभी पुर्जे अच्छे से काम करने लगे थे और मुझे भी ऐसी सर्विस से काफ़ी खुशी मिली थी। उसके बाद कबाड़ी वाले ने अपना सारा सामान उठाया और चल दिया। आज भी जब भी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसे बुला लेती हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।